हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं रन आउट विद रिचा एंड राजीव। राजीव, आज मुझे कहना पड़ेगा कि पहली बार शायद हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हम दोनों को काफी कुछ कुछ हेट कमेंट्स लिखते हैं और कभी कभी लिखते हैं यूट्यूब पे कि हम विराट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज वी आर फॉन्ड ऑफ ऑल द क्रिकेटर्स। पर साथ ही साथ मैं एक कहना चाहूंगी कि आज हम एक चीज कह सकते हैं कि विराट कोहली शायद एक रिकॉर्ड है जो नहीं तोड़ पाएंगे, और वो रिकॉर्ड है रोहित शर्मा का। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिक्सेस जो उन्होंने मारे हैं जब इंडिया मैचेस जीती है। एक ऐसा रिकॉर्ड, एक ऐसा स्टैट जो आपने मेरे साथ शेयर करा है राजीव, जो इतना एक्साइटिंग है और ऐसा है कि आई डोंट नो इन मॉडर्न डे क्रिकेट कोई भी इसे कभी बीट कर सकता है। 318 सिक्सेस जो, और ये मतलब तब इंडिया मैच जीती है। कैसे करते हैं रोहित शर्मा ये? एंड इस टोटल स्टैट्स आप कह रहे हैं मुझे कि वो करीबन 400 से ऊपर छक्के उन्होंने मारे हैं। जी। तो राजीव, मॉडर्न डे क्रिकेट में व्हेन यू हैव कंपटीशन लाइक दिस राउंड द ग्लोब, हम सिर्फ भारतीय बल्लेबाजों की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट राउंड द ग्लोब, एक एक अलग ही लेवल पे जा चुके हैं रोहित शर्मा जब हम बात करें ऐसी परफॉर्मेंस की। तो बिल्कुल सही बात है रिचा। और 2013 ऑनवर्ड्स यानी हाँ जी। अप्रैल 2013 चैंपियंस ट्रॉफी ऑनवर्ड्स हम्म। रोहित शर्मा का न सिर्फ कद बढ़ा है, बल्कि उनकी जो बैटिंग की स्टाइल है वो बिल्कुल चर्चे में आ गई। और उसके बाद जैसे जैसे अगर आप देखें, पिछले 7 सालों में किसी भी बैट्समैन ने बहुत तेजी के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसका ग्राफ बहुत ऊपर गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा आपको नजर आएंगे। इन दिनों क्रिकेट नहीं हो रही है रिचा, लेकिन हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा की चर्चा होती है। उनके रिकॉर्ड्स निकाल के बार बार लोग बात कर रहे हैं कि ही इज वन ऑफ द लेजेंड बैट्समैन ऑफ वनडे क्रिकेट, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में वो ऑलरेडी प्रूव करना अपने आप को शुरू कर चुके हैं। और जी। जिस रिकॉर्ड का आप बात करें, वाकई रिचा ये रिकॉर्ड ऐसा है ना, ये तोड़ना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखें तो 423 इंटरनेशनल छक्के, यानी कि क्रिस गेल ने जितने छक्के, मुझे लग रहा है क्रिस गेल ने 534 लगाए हैं, और उसके बाद शाहिद अफरीदी का नंबर आता है जो 474 छक्के हैं। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं रोहित शर्मा, जिनके नाम पे 423 छक्के हैं। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि रोहित शर्मा ने जब छक्के लगाए हैं, ज्यादा छक्के लगाए, हिंदुस्तान मैच जीता, और यहाँ पर वो नंबर 1 है, वर्ल्ड क्रिकेट में नंबर 1 बैट्समैन है 318 छक्कों के साथ। यानी जब जब भारत मैच जीता है जिनमें रोहित शर्मा खेल रहे हो, उसमें उन्होंने अगर कोई बड़ी पारी खेली तो छक्कों की संख्या बहुत बढ़ी है। पर हम सब ये जानते हैं रिचा कि जब जब रोहित शर्मा शतकीय पारी खेलते हैं, उनका कन्वर्जन रेट 40 ओवर अगर वो बैटिंग कर लेते हैं, और 40 के बाद उनका कन्वर्जन रेट वो 200 के आसपास चला जाता है उनका स्ट्राइक रेट। और स्ट्राइक रेट अगर बढ़ता है तो फिर नेचुरली बहुत बड़े बड़े छक्के भी लगेंगे। तो अभी कुछ दिन में मुझे लग रहा है एक नए रिकॉर्ड पे बात करेंगे रिचा हम सब की, कितना कौन लंबा छक्का मारता है, तो उसमें भी शायद रोहित शर्मा सबसे आगे हो गए, जहां पर स्टेडियम के बाहर वो गेंद को मारते नजर आए। बिल्कुल राजीव। राजीव, मैं जरा बात करना चाहूंगी कुछ और स्टैट्स के बारे में, यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स के जो इसी में कैटेगरी में आते हैं, जैसे आपने मेंशन करा, पर जिनकी सिक्सेस हैव कल्मिनेटेड इनटू हेल्पिंग द कंट्री विन। शाहिद अफरीदी है जो नंबर 2 पर है, क्रिस गेल जो नंबर 3 पर है, सनत जयसूर्या है, उसके बाद ब्रेंडन मैकलम है, और एबी डिविलियर्स उस लिस्ट में आते हैं। वर्ल्ड क्लास बैट्समैन सारे के सारे इसी लिस्ट में है। लाइक्स ऑफ क्रिस गेल, जिनके जिनके छक्के हम इतना एंजॉय करते हैं आईपीएल में, स्पेशली इंडियन व्यूअर्स उस समय। ऐसी कैटेगरी में जब रोहित शर्मा टॉप करते हैं चार्ट को, इट क्लियरली शोकेसेस कि वो एक डिफरेंट लीग में जा चुके हैं ऑल टुगेदर, एंड ही इज टॉपिंग द चार्ट्स वेरेवर हिज स्टैट्स आर। बिल्कुल रिचा। और अगर आप देखें, अगर इंटरनेशनल छक्कों की बात होती है तो क्रिस गेल नंबर 1 और शाहिद अफरीदी नंबर 2, लेकिन मैच जिताने वाले इनिंग्स की बात करें और वहां छक्कों की बात करें तो रोहित शर्मा आगे। यानी ये साफ दर्शाता है कि रोहित शर्मा न सिर्फ लंबी पारियां खेलते हैं, बल्कि अपनी टीम को मैचेस भी जिताते हैं सिंगल हैंडेडली। और वो आज पिछले 7-8 सालों में हिंदुस्तान क्रिकेट के लिए वनडे फॉर्मेट में खासतौर से सबसे बड़े मैच विनर है। और ये कहने में रिचा मुझे कोई गुरेज भी नहीं है कि जिस अंदाज में वो बैटिंग करते हैं और जिस तरह से पिछले 2 सालों में अपनी इनिंग्स को वो बिल्डअप करते हैं। यानी पहले शुरुआती वर्ष में आप देखें बहुत रिस्क नहीं लेते, या रिस्क लेते भी हैं तो वो पहले पावर प्ले में, वो चाहे T20 फॉर्मेट की बात करें या वनडे फॉर्मेट में, पावर प्ले का सही इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जब वो सेट हो जाते हैं, 70-80 या 100 क्रॉस करते हैं, देन एक अलग रोहित शर्मा नजर आते हैं। शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल अगर रिचा रोहित शर्मा के नीचे आपको नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के बाद, तो इसके पीछे 2 ही रीजन है। नंबर 1,
कि रोहित शर्मा ज्यादा कंसिस्टेंट थे, ज्यादा उन्होंने जब जब बड़ी पारियां खेली हिंदुस्तान मैच जीता है। यहाँ पे क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी के साथ ऐसा नहीं है। क्रिस गेल ज्यादातर मैचेस में आप देखिए बड़े शॉट्स खेलते थे, 10-12 छक्के लगाए, आउट होके चले गए और टीम हार गई मैच। तो उन छक्कों का ना तो फिर आप एंजॉय कर सकते हैं ना आपकी टीम एंजॉय कर सकती है, क्योंकि आप मैचेस हार रहे हैं। सेम यही केस शाहिद अफरीदी के साथ था रिचा जी। बड़े शॉट्स तो खेलते थे, लेकिन जब मैच जिताने की बात आती थी तो उनका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत नीचे आ जाता था। तो इसी वजह से रोहित शर्मा नंबर 1 बैट्समैन है, छक्के भी लगाते हैं, मैच भी जिताते हैं। राजीव, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने रोहित शर्मा की गेम को इतना क्लोजली कवर करा है, दैट इज व्हाई यू स्पेसिफिकली से कि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो चेंज दिखा है रोहित शर्मा में, और वो ये पिछले 7 साल रोहित शर्मा के, स्पेशली द लास्ट 2 इयर्स, ये पिछले 2 साल में ऐसा क्या बदला है रोहित शर्मा ने अपने गेम में, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि दैट हैज चेंज्ड द कंप्लीट पर्सोना ऑफ रोहित शर्मा एज अ बैट्समैन इन वनडे क्रिकेट? देखिए रिचा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे नजर आया पिछले 2 सालों की बात करें, वो अपने विकेट पे प्राइस टैग लगाना शुरू कर दिया रोहित शर्मा ने पिछले 2 सालों में। शाहिद अफरीदी और क्रिस गेल आज तक वो काम नहीं कर पाए। वो दुनिया के 2 बड़े विकेटर्स में जरूर शुमार है, लेकिन मैच जिताने की क्वालिटी जो रोहित शर्मा के पास है वो किसी के पास नहीं है। जितने भी बड़े विकेटर्स आप देख लें, आपने जो और भी नाम मेंशन किए रिचा, वो मैं भी देख रहा था, उनमें कहीं पर भी आप सनत जयसूर्या को देख लें, ब्रेंडन मैकुला ने, एबी डिविलियर्स भी नाम है वहां पे। अब आप देखिए दुनिया भर के दिग्गज बैट्समैन है, लेकिन रोहित शर्मा इन सबसे आगे है, टॉप पर है, जो ये दर्शाता है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 2 सालों में अपने विकेट पे टैग लगाया, यानी प्राइस टैग लगाया, वो आसानी से आपको अपनी विकेट देंगे नहीं जब तक कि बहुत अच्छी गेंदबाजी ना हो रही हो या टीम की डिमांड पे उनको कुछ ऐसे शॉट्स खेलने पड़े जो नहीं खेलने चाहिए। और इसका बड़ा एग्जांपल है वर्ल्ड कप ऐतिहासिक राउंड के लिए 5 सेंचुरीज, 3 ट्रिपल सेंचुरीज, सॉरी डबल सेंचुरीज है उनके नाम पे। और ये वनडे क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाना वैसे भी आसान नहीं होता है। 50 ओवर क्रिकेट में 300 बॉलें खेलने को मिलती है, इन 300 बॉलों में आप शायद 150। राजीव, आपका ऑडियो। हाँ जी हाँ जी राजीव। राजीव, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि जो आपने इतने सारे पिछले 2 सालों की अगर बात करें, रोहित शर्मा के ऐसे एक विनिंग नॉक जो आप कहते हैं कि वो जो छक्के मारते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो विनिंग नॉक कोई ऐसा जो आपके जहन में अभी आता है? देखिए, मुझे तो उनकी जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डबल सेंचुरी थी रिचा, वो जहन में आती है, जिस तरह से उन्होंने जेम्स फॉकनर और तमाम बड़े बड़े गेंदबाजों की बहुत जबरदस्त तरीके से पिटाई की थी। और रिचा उनका जो वो ट्रेडमार्क शॉट है, जो फ्रंट फुट से वो पुल मारते हैं और लास्ट के ओवर्स में जिस तरह से वो रूम बनाते हैं और बॉल को पिक करते हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उनकी बैटिंग में नजर आती है रिचा, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्राइक रेट यानी छक्के लगाने की जो पावर है या टेक्निक है बढ़ती जा रही है, कि वो इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा करने लगे इन दोनों। 40 ओवर के बाद आप देखें, वो पीछे भी विकेट के पीछे भी छक्का मारते हैं, वो फाइन लेग पे भी मारते हैं, वो पॉइंट पर भी कट कर लेते हैं। तो ये सब वेरिएशंस जब आपके पास आ जाती है, ये इनोवेशंस जब आपके पास आ जाते हैं, और ये धीरे धीरे आता है, जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप रन बनाना शुरू करते हैं, तो फिर आप वो करना शुरू करते हैं जो गेंदबाज सोचता नहीं है। और इसीलिए आज देखिए रोहित शर्मा डोमिनेटिंग है वर्ल्ड क्रिकेट में। अगर आप टॉप 3 बैट्समैनों की बात करेंगे तो वहां पे रोहित शर्मा होंगे, डेविड वार्नर होंगे, विराट कोहली होंगे, इन सभी बल्लेबाजों की चर्चा होगी, लेकिन नंबर 1 पे मेरे लिए तो वो डोमिनेटिंग बैट्समैन है वर्ल्ड क्रिकेट में। इसीलिए आप देखिए 318 छक्के वो लगा चुके हैं जहां जहां भारत ने मैच जीता है। ओवरऑल भले ही आप क्रिस गेल और शाहिद अफरीदी की हिटिंग की बात करें, लेकिन जब मैच जिताने के जो टेस्ट करने की बात आती है, तो रोहित शर्मा ने शायद अपने छक्कों का ज्यादा मजा लिया है जब वो मैदान पे उतरे। बिल्कुल राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पे कि रोहित इज अ मैच विनर, और आज का डिस्कशन पूरा उसी पे है कि कैसे जस्ट नॉट अ बिग हिटर बट कल्मिनेटिंग दोस बिग हिट्स इनटू विनिंग फॉर द कंट्री। हाँ जी राजीव, और नजर आती है, मैं आपको सम अप करने से पहले मैं बोल दूं कि आप शाहिद अफरीदी की हिटिंग देख लें, क्रिस गेल की लगेगा ऐसा लग रहा है बहुत जोर लगा के मार रहे हैं, पावर हिटिंग करते हैं जी। रोहित शर्मा की जो हिटिंग है बहुत सिल्की है, वो मतलब ऐसा लगता है कोई एफर्ट ही नहीं लगाते छक्के लगाने में। आप स्पिनर्स का गेंद अगर फुटवर्क देखें, निकल के बहुत आराम से खेलते हैं, फास्ट बॉलर्स को जिस तरह से वो टैकल करते हैं, तो जो ईज है वो आंखों को बड़ी सुकून देती है। और वो सुकून ना आपको क्रिस गेल की बैटिंग में दिखेगा, ना शाहिद अफरीदी की बैटिंग में, ना सनत जयसूर्या की, एबी डिविलियर्स की बैटिंग में वो सुकून नजर आता था। तो मेरे लिए अगर आप देखें टॉप 5 मैच विनिंग बैट्समैनों में रोहित शर्मा नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे मेरे लिए ब्रेंडन
एबी डिविलियर्स होंगे, देन ब्रेंडन मैकुलम आएंगे, कि क्योंकि हिटिंग में वो पावर वाली बात नहीं थी कि जबरदस्ती आप बॉलर को खींच के मार दें। तो वो टेक्निक के साथ साथ धीरे धीरे टेम्परामेंट आपका सुधरा है और टाइमिंग आपके पास सही है शॉट में। तो जो ट्रिपल टी की बात करते हैं क्रिकेट में, उसका जैसे रोहित शर्मा ने इस्तेमाल बेहतर ढंग से शुरू करना किया है, अब देखिए क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहे हैं कि इस कोरोना के टाइम में जब भी क्रिकेट में बात हो रही है तो 60-70% अब रोहित शर्मा के रिकॉर्ड वो कितने वैल्यूबल होंगे, किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जाके वो खेलेंगे, इन सभी मुद्दों पे चर्चा अभी से हो रही है जबकि टीम दिसंबर में जाएगी ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल राजीव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड आपने ये बिल्कुल कहा कि टू वॉच रोहित शर्मा प्ले इज ऑल्सो अ डिलाइट। वो बिल्कुल बिल्कुल है, आंखों को बहुत सुकून देता है। और वही कि जब वो इतने इतने पावरफुल शॉट्स भी खेलते हैं, वो इतने विद ईज खेलते हैं दैट वी ऑल एंजॉय वाचिंग हिम। एंड थैंक यू राजीव फॉर ब्रिंगिंग दी स्टैट्स अक्रॉस हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, कि वो भी खुश हो जान के कि हमारे प्लेयर्स, हमारे बैट्समैन, हमारे ओपनर्स क्या क्या कुछ कर रहे हैं, एंड वेयर आर दे मेकिंग अस सो प्राउड विद सच ब्यूटीफुल स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू सो मच राजीव।